आपको सीकर्स अमेज़न वेब सर्विसेज में खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा लेक्चर जो है उसका जो मौजू है वो है प्रोडक्ट हंटिंग शीट मैनेज करना। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग शीट हमारे लिए बड़ा मसला होता है। हमने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे फार्मूलेट करना है, हमने अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और हमने अपना मार्जिन कैसे निकालना है, हमने रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज है वो कैसे निकालनी है। क्योंकि जब भी हम अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं मुख्तलिफ ई कॉमर्स सर्विसेज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कह सकते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक्स को कैसे फॉरवर्ड करना है। क्योंकि जो आपका बायर होता है वो पूरे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया हुआ लेता है। इसलिए जब तक आप प्रॉपरली नहीं सीख लेते कि आपने एक्सेल शीट को कैसे मैनेज करना है, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग वाली शीट को, तब तक आप डेफिनेटली अपने बायर को या कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो चलें लैपटॉप की तरफ चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग शीट कैसे बनानी है। मेरे सामने ये अमेज़न की एक प्रोडक्ट खुली हुई है, तो मैंने शीट निकाल कर रेडी रखी हुई है, उसके ऊपर फार्मूले लगे हुए हैं। मैं आपको वन बाय वन गाइड करूँगा कि आपने क्या क्या चीज़ कैसे लगानी है। तो शीट की तरफ चलते हैं जी। ये देखिए आप, जो जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, उनमें जो आप समझें कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए चीज़ें आपको कैलकुलेट करके अपने बायर को दिखानी होती हैं, उनमें आपने सबसे पहले ब्रांड का नेम है। देन आपने सेकेंडली शो ऑफ करना होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स क्वालिफाई है या नहीं है। देन आपने रिव्यूज़ रेटिंग जो है वो बतानी होती है कि रिव्यूज़ रेटिंग आपकी कितनी है। जैसे हमने आपको बताया हुआ क्राइटेरिया कि आपकी रिव्यूज़ रेटिंग जो है वो 1000 से अबव होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि आपकी रिव्यूज़ रेटिंग कितनी है। बीएसआर आपने यहाँ शो करना है कि आपकी प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है। देन आपने सोर्स प्राइस आपने शो करनी होती है कि सप्लायर से आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिल रही है। सेल्स टैक्स कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, शिपिंग चार्जेस आपको सप्लायर से लेने वाली जो सप्लायर है वहाँ से आपको कितने पड़ रहे हैं, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, और टोटल कॉस्ट में आपके पास सोर्स प्राइस, सेल्स टैक्स एंड शिपिंग चार्जेस सारे आ जाते हैं। अमेज़न प्राइस आपके पास कितनी है। देन रेफरल फीस जो अमेज़न आपसे चार्ज करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करने के वाले से, वो अमेज़न की हर डिफरेंट मार्केट्स में होती है। यूके की बात करें तो वहाँ 18% होती है, यूएसए की बात करें तो वहाँ 15% होती है, इसी तरह कनाडा के अंदर 15% है। तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ROI रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा कॉलम रेट ऑफ रिटर्न का होता है, इसमें हम परसेंटेज शो करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हम कितना परसेंट जो है वो सेव कर रहे हैं। रिमार्क्स में आप जो चाहें नेम आप टाइटल डालते हैं अपने प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसका अगर ये टाइटल है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। इस जगह पे मेरे पास ये टाइटल के नाम से आ जाएगा जी। मतलब आप वर्डिंग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनका साइज़ कम कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताना ये है कि देखिए लेट्स सपोज ये ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम में ये आपके पास ब्रांड नेम ये एक आपके पास एक क्यूकर के नाम से है। बाय बॉक्स अगर क्वालिफाई है, इट मीन्स कि उसके ऊपर किसी को बाय बॉक्स मिला हुआ है तो आप इसको क्वालिफाइड करेंगे। अगर बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ तो उसको आप अनक्वालिफाइड करेंगे। देन रिव्यूज़ आपके पास, यहाँ आपको साथ साथ गाइड करता जाता हूँ। ये आपके पास रिव्यूज़ हैं 7675। अगर आपको ये रिव्यूज़ आपने यहाँ मेंशन कर देने। देन आपका BSR है, तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि BSR आपका कहाँ है। ये देखें यहाँ आपके पास BSR है 1804। अगर BSR है तो वो वहाँ आप मेंशन कर देते हैं। देन आपके पास मार्केट प्लेस कौन सा है, अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए होगा, कनाडा में काम कर रहे हैं तो कनाडा होगा। सोर्स प्राइस वो प्रोडक्ट आपको जहाँ से आपने शिप करवानी है कस्टमर को वो वहाँ से कितने की मिल रही है। सेल्स टैक्स उसके ऊपर आपको कितना पड़ रहा है, शिपिंग चार्जेस आपके वहाँ कितने हैं। तो आपकी ये 3 चीज़ें टोटल कास्ट में आ जाती हैं कि आपकी सोर्स प्राइस जितने में आप ख़रीद रहे हैं वो कितनी है, सेल टैक्स आपका कितना है,
देन आपके शिपिंग चार्जेस जो आपको पड़ते हैं वो कितने हैं। ये तीनों जो हैं वो आपकी टोटल कॉस्ट बनती हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है, इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लेना। फार्मूला जब आपने एक्सेल के ऊपर लगाना है, इक्वल साइन लगाना है। देन आपके पास सबसे पहले F2 है, यानी कि आपके पास F कॉलम है और इसकी सेकंड रो है, तो F2 प्लस आपके पास G कॉलम है और उसकी सेकंड रो है, प्लस देन आपके पास H कॉलम है और उसकी सेकंड रो है। जब ये आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देन अमेज़न प्राइस वो आपकी प्राइस होती है जिसमें आप सेल कर रहे होते हैं। हम 12.62 में अगर एक चीज़ बाय कर रहे हैं टोटल कॉस्ट में, तो वो हमारे पास $19.79 में सेल हो रही है। अब रेफरल फ़ीस हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यूएसए में 15% है, तो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है ये देखिए। रेफरल फ़ीस किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट होती है, आपकी अमेज़न प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है कि कितनी प्राइस में आप एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो उस प्राइस के ऊपर अमेज़न आपसे 15% यूएसए मार्केट प्लेस में चार्ज करता है। तो ये देखें, आपने फार्मूला डेफिनेटली लगाना है और उसी को कैलकुलेट करते रहना है ताकि बार बार आपको ये ना काम करना पड़े। तो इक्वल का साइन लगाएंगे। देन आपके पास जे कॉलम होगा जिसमें हम अमेज़न प्राइस हमने लिखी हुई है, और जे कॉलम में हमारे पास मल्टीप्लाई हम उसको करेंगे 0.15 के साथ। आप इसको क्योंकि 15% है तो 15 डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास 50% इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है $2.97, यानी कि अगर आप $19.79 की चीज़ एक सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो उसके ऊपर 15% जो अमेज़न की फ़ीस बनती है, जिसको रेफरल फ़ी कहते हैं, वो 2.97 है। देन आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट जब आपने कैलकुलेट करना है तो जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से आपकी टोटल कॉस्ट भी निकल आएगी और रेफरल फ़ीस भी निकल आएगी, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखें, आपके पास इक्वल का साइन लगाएंगे। J2 आपकी जो है वो अमेज़न प्राइस है। देन माइनस आप करेंगे अपना जी। देन आपके पास I2 है, I2 में आपके पास टोटल कॉस्ट है। देन आपने K2 जो रेफरल फीस है वो भी आपकी इसमें से निकल जाएगी। आपकी प्रॉफिट के अंदर से 3 चीज़ें निकलती हैं। आपका जनाबे वाला अमेज़न की प्राइस निकालते हैं, उसमें से अमेज़न की प्राइस में से आप जो है वो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। देन आप इसके ऊपर रेफरल फ़ी निकालते हैं, तो आपके पास जो है वो अमेज़न का प्रॉफिट आ जाता है। अगर हम यही प्रोडक्ट की बात करें तो हम 12.62 की टोटल कॉस्ट के ऊपर हम 19.79 के ऊपर हम सेल कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट जो है वो $4.20 बन रहा है। अब हमने देखना ये है कि जो 4.20 हमारा प्रॉफिट बन रहा है, ये परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो कितनी परसेंट बन रहा है, तो वो आप देखें 33.29 हमारे पास ये बन रहा है। इसके ऊपर हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं कि इक्वल साइन आप लगाएंगे एंड देन L2 जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय आपका जो है वो टोटल कॉस्ट और मल्टीप्लाई 100। दोबारा सुन लीजिए, आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 जब आप करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी। रिमार्क्स में देन कुछ भी टाइटल नेम है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आपने यहाँ लिंक सेव करना है, अमेज़न का लिंक। ये आपने प्रोडक्ट आपने यहाँ से हंटिंग की हुई है, तो इसका ये टॉप के ऊपर जो लिंक है यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ जाके सेव कर देंगे। फर्स्ट सप्लायर जो आप जहाँ से अपना प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, लेट्स सपोज फॉर मैं के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स की हुई, इसी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैंने इस सप्लायर से सोर्स करके रखी हुई है। ये मुझे कितने में पड़ रही है, ये चलें ये यहाँ प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ से जो मैं लिंक कॉपी करूँगा अपने बायर को देने के लिए, वो यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद उसको यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। सोर्स 1 रिमार्क्स लिख सकता हूँ, देन सोर्स 2 है, सोर्स 3 है। ये आप अपने पास सोर्स जो है वो सोर्स जो है वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ये जो शीट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आप अपने फाइवर अपवर्क के ऊपर बायर्स को जो है वो सेंड करते हैं, या फिर आप अगर अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं या फिर किसी कस्टमर का स्टोर मैनेज कर रहे हैं, तो ये वाला डेटा आपके पास
कंप्लीटली होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। कैलकुलेशन आपके पास जब तक नहीं होगी तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग शीट बनाना आ गई होगी। अगर किसी किस्म की आपकी क्यूरी हो, कहीं आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया होता है हर वीडियो के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उस पर आप आके कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ। आप सपोर्ट टीम आपको वहाँ हमारी मिलेगी। तो होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।